आप मेरी सुनना चाहते हैं परमेश्वर की? बताइए। परमेश्वर की सुनने से, परमेश्वर की मानने से, परमेश्वर के वादों को, उनकी वाचाओं को सुनने और मानने से हमारी जिंदगियां बहाल होती हैं। समझ रहे हैं? आशीषित होती हैं। जब हम परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं, जिस घड़ी हम परमेश्वर की सुनना, बस वहीं से गड़बड़ी चालू हो जाती है। कहते जब तक एक बच्चा लगातार एजुकेशन में रहता है, पढ़ता रहता है, उसकी एजुकेशन बढ़ती, जब वो स्कूल छोड़ देता है फिर वहीं पर स्टॉप, है ना। मान लीजिए एक बच्चा 10वीं तक आ गया है, उसके बाद उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, क्या वो और आगे पढ़ सकता है? आगे बढ़ सकता है? नहीं। एक बच्चा बीए तक आ गया पढ़ते पढ़ते, अब वो और पढ़ रहा है, यानी वो बढ़ रहा है और एजुकेशन बढ़ रहा है। सेम ऐसे ही जब हम आत्मिक जीवन में आते हैं, स्पिरिट में आते हैं, हमें आत्मिक क्लासें, आत्मिक अगुओं में रहना, आत्मिक बातों को सुनना लगातार बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा में भी लेवल है, आत्मा में भी लेवल है। ये नहीं यहां पहुंच गए बस स्किप कर दीजिए। जब जब जितना 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 आप सुनते चले जाएंगे, मैं एक बात आपको कहता हूं, रिसर्च बताती है इंसान जो खाता है वैसा उसका शरीर बन जाता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने एक बात बताई कि इंसान जैसा सुनता है वैसा उसका मन बनता है, और जैसा मन बनता है वैसा वो करने लग जाता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सुनना जरूरी है, पर सुनना किससे है? वचन से सुनना है, लोगों से नहीं, इधर उधर से नहीं, वचन से सुनना है। पर वचन से क्यों सुनना है पता है? वचन से ही क्यों सुनना है? क्योंकि वचन में रचने की, बनाने की ताकत है। आप देखिए उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वचन कहा और बनता, जहां कुछ नहीं था। वचन में जो है बनाने की ताकत है। जितना हम वचन को सुनते हैं, वचन हमें बनाता चला जाता है। जब वचन का सुनना बंद, तो बनना भी। लोग क्या करते हैं? अरे असली टीवी च देख लेते हैं। आप एक बार बताइए, क्या टीवी में आप खाने की फोटो या बनते हुए देखो, आपका पेट भर जाएगा? मास्टर शेफ टीवी में बना रहे हैं, आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर और बड़ा मसाला डाल के, और आप देख रहे हो, आपका पेट भर जाएगा? भरेगा नहीं, भूख और लगेगी। कढ़ाई पनीर, और मम्मी आज कढ़ाई पनीर बना ली, है ना। इसी तरीके से हम, कई लोग कहते हैं हम टीवी में देखते हैं जी, हम फोन में देखते हैं जी, किसका उनका देखते हैं जी, हम विजेंद्र पास्टर का देखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत आप जाते हैं कहीं, पर्सनल आपकी संगति है प्रभु के साथ, फिर आपकी भूख कैसे मिटेगी? ये तो उनके लिए जिनके पास जीवित चर्च नहीं है, जीवित कलीसिया नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी में, समझ रहे आप, जब हमारे आप में से कितने देखते हैं 4 व्हीलर में एक स्टेपनी होती है ना? स्टेपनी किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए, जब टायर एक खराब हो जाता है, समझ रहे? इमरजेंसी के लिए अगर आप कहीं भवन से दूर है, मान लीजिए आप इस समय अमेरिका में बैठे हैं और वहां कोई जीवित चर्च नहीं, आप क्या करेंगे? फिर आप प्रभु के दास को ऑनलाइन सुनेंगे। लेकिन आपके चाहे 1 किलो, आप देखिए, मैं एक चीज दीवानगी में आपको बताता हूं, मैंने इतना लोगों के अंदर देखा है प्रेम प्रभु के लिए, जो उसके प्रेम करते हैं, उसके अभिषेक से, उसके सामर्थ्य से, उसके नाम से, उसके वचनों से 2-2 बस बदल के आते हैं। आज कामरा चले जाए, 2-2 बस बदल के वो आते हैं, समझ रहे आप? पर दिल्ली में ही रहकर, आसपास ही रहकर, आप 1 घंटे में नहीं पहुंच पा रहे, 2 घंटे में नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब आपको सामर्थ से नहीं, आप नॉर्मल, आपको बस रहना है भाई, मुझे सिर्फ ईसाई बन के, क्रिश्चियन बन के रहना है। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के लिए आप डिस्टेंस मायने नहीं रखता, आपका विश्वास मायने रखता है। जब आप उस विश्वास के साथ वहां आते हो, परमेश्वर काम करता है। आप डिस्टेंस देखते हो, परमेश्वर देखता है इसको डिस्टेंस दिख रहा है, पर इसे मेरी ग्लोरी, मेरा सामर्थ, मेरा अभिषेक, मेरा बढ़ाया हुआ हाथ इसे नहीं दिख रहा। इसे क्या चाहिए?
ठीक है, तो इस चीज में हमने बने रहना है, इस चीज में हमें बने। आज सुबह जब मैं सो रहा था और मैं दर्शन देख रहा हूं, और मेरी कलीसिया के लोग जानते हैं, मैं अक्सर इनसे शेयर करता हूं, और जब भी मुझे परमेश्वर कुछ दिखाता है तो उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होता है, और वो मुझे पता है 100% होना है। और मैं देख रहा हूं, मैंने देखा बहुत लोगों की भीड़ है और परमेश्वर उनमें काम कर रहा है, और हर एक को परमेश्वर सामर्थ से भर रहा है। बहुत से लोग अभिषेक से भर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं एक दूसरे पर, मतलब इतना परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख रहा था कि मैंने अपना कमीज या अपना ये ऐसा किसी को दिया, उसके घर में कोई बीमार है बहुत, और उसने जाके उसको वो पहना दिया और वो उसी समय ठीक हो गया। बहुत सीरियसली बीमार था, और मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैंने अपना ऊपर का वस्त्र दिया, मैंने ये उन्हें पहना देना, और उसने जाकर पहनाया और वो सडनली ठीक हो गया। इसका मतलब परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, तेरे वस्त्रों में भी सामर्थ काम कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक परमेश्वर के दास के अगर वस्त्रों में सामर्थ काम कर रही है तो उसके जीवन में कितनी है, उसकी लाइफ में कितनी है। पर लोग क्या कहते हैं, जब आते हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं, बोला हमारे को इतनी हमारे पे मस्सा है, सामने वाला परमेश्वर एक ही बात कहता है, कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं होगा, अगर आपके घर में मीटर का बिजली आएगी नहीं, घर रोशन होगा, चमकेगा नहीं, जलेगा कुछ नहीं। जैसे कनेक्शन लग जाता है वैसे ही बिजली आ जाती है। जब आपका कनेक्शन प्रभु के साथ जितना करीब आते जाओगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ आप वहां खड़े हो, आप उस सामर्थ्य में खड़े नहीं हो पाओगे। आप उस अभिषेक को इतना ज्यादा महसूस करोगे कि आप, मैं बता नहीं सकता कि हाँ परमेश्वर सच में तेरा सामर्थ्य है, तेरा अभिषेक है। जब तक आप परमेश्वर के नजदीक, आप परमेश्वर के लिए प्यासे। याद रखिए, गर्मियों में पानी बहुत अच्छा लगता है, क्या वही पानी ठंडी में ज्यादा लगता है? गर्मियों में क्यों अच्छा लगता है वो पानी, बताइए? क्योंकि प्यास लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा है, प्यास लगती है, देना जी पानी। लेकिन वही प्यास ठंडी में नहीं लगती, ठंडी में चाय ज्यादा अच्छी लगती है, समझ रहे आप? तो जितनी आपकी प्यास होगी वही अभिषेक आपको आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के लिए तैयार हैं? यस, तैयार हैं? यस। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे हम सब, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सब लोग अपने अपनी बाइबल लीजिए जिन जिन के पास है, और ध्यान से आज का वचन आपने सुनना है। पहले एक बात आपको मैं बताता हूं, इससे पहले कि हम वचन में चले। जो मनुष्य ये नहीं जानता कि दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु में रहने के बाद भी, जो ये नहीं जानता कि दुष्ट आत्माएं हैं, उसे ये भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा है। समझ रहे आप? मैं कहता हूं जो वचन कहता है मैं उस पर बिलीव करता हूं, चाहे मैंने देखा या नहीं देखा। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, आप में से देखा किसी ने? पर वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मैं स्वर्ग जा रहा हूं जगह तैयार करने, तो मैं भी वहां ले जाऊंगा। मैं मानता हूं कि मेरे लिए जगह तैयार हो रही है। स्वर्ग है, हेवन है, और वचन ही हमें बताता है कि दुष्ट आत्माएं हैं और शैतान है, और दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते, हम उनके प्रति सतर्क नहीं होते, हमें उनकी नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता, और वही दुष्ट आत्मा हमारे घरों में, परिवारों में, जीवनों में काम करती है। तो जो ये नहीं विश्वास करता है दुष्ट आत्मा है, उसे ये भी नहीं बता सकते कि पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य है, अभिषेक है। क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि दुष्ट आत्मा है, उसे क्या पता कि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य क्या काम करता है। तो आप लोगों ने इस चीज में पीछे नहीं रहना। आपके मन में ये बात कभी नहीं आने पाए कि दुष्ट आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है। मैं भी पहले जब प्रभु में आया था, शुरू में जब मुझे कुछ पाप ऐसा हो जाते थे, मैं कहता था प्रभु मुझे मौत दे दे, प्रभु मुझे ये कर दे, परमेश्वर मुझे वो कर दे कि मैं तेरे लायक। जब मैं आत्मा में बढ़ा, मुझे पता लगा कि जो गलतियां, जो पाप है, वो आत्माएं मेरे जीवन में कराती हैं,
उसे करने वाला मैं नहीं हूं। और जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, वो दुष्ट आत्माएं जाती रही, वो बंधन जाते रहे, और आज प्रभु की दया से मैं पूरा फ्री हूं। जिन चीजों में, जिन पाप में मुझे आनंद आता था, आज उन्हें देखकर मुझे घृणा आती है। सच बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक वो दुष्ट आत्माएं हमारे संग, घरों में, परिवारों में, आप सोचेंगे क्या दुष्ट आत्मा मेरे बिजनेस में होती है? हाँ। क्या दुष्ट आत्मा मेरे बच्चों में? यस। क्या दुष्ट आत्मा है मेरे काम में? यस। लाइफ में? यस। मैरिज में? यस। उनका काम है कि मैरिज को खराब करना, शादी को खराब करना, फाइनेंस को खराब करना, परिवार को खराब करना, ये उनका काम है। तो इसलिए आप अवेयर रहिए कि यस, दुष्ट आत्माएं होती हैं, और दुष्ट आत्मा है तो प्रभु ने अपना आत्मा भी हमें दिया उनके तोड़ के लिए। वरना परमेश्वर फिर अपना पवित्र आत्मा में क्यों देता? क्या कारण है? क्योंकि जो आत्मा की लड़ाई है, हम शरीर से लड़ नहीं सकते। लड़ सकते क्या? आप बताइए, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे मार रहा है, और मैं उसको दिखाई दे रहा हूं, वो मुझे दिखाई दे, मैं लड़ लूंगा? जीत पाऊंगा? बताइए। हाँ जी। एक आत्मा है जो मुझे देख रही है पर मैं उसे नहीं देख रहा, वो मुझे मार रही है पर मैं उसे मार पाऊंगा? नहीं मार सकता मैं, क्योंकि मैं उसे देख नहीं। पर अगर मैं भी आत्मा में आ गया तो अब मैं भी एक आत्मा हूं और वो भी एक, अब लड़ाई बराबर है। अब वो मुझे मारेगा भी, पकड़ लो, है पकड़ लिया। अब तक तू मुझे दिख नहीं रहा था, टांग मारे। पर जब तक वो आत्मा मुझे नहीं नजर आ रही, अब आप सोचेंगे हमें तो दुष्ट आत्मा नजर नहीं आती है। नजर तो पवित्र आत्मा भी नहीं आती, लेकिन जब लाइफ में आती है ना पवित्र आत्मा, सामर्थ आता, अभिषेक आता है, फिर वो हमारे लिए लड़ता है दुष्टों से। फिर परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए लड़ता है। फिर अभिषेक जो सामर्थ हमारे ऊपर आता है, वो उस आत्मा से लड़ता है। क्योंकि अभिषेक हमें भी नजर नहीं आता, पर दुष्टों को नजर। आपको लगता है अरे पास्टर जी ऑयल मंगा लेते हैं महंगा सा, बस उस पर हाथ रखते हैं और प्रेयर करते हैं और डुलवा देते हैं। आपको नहीं पता, आपको वो ऑयल नजर आ रहा है, दुष्ट आत्मा को उसमें क्या नजर आ रहा है आपको नहीं पता। कई दुष्ट आत्मा का ये नहीं चाहिए मुझे, ऑयल नहीं। अरे भाई क्या हुआ, तेल ही तो है, तेल अच्छा नहीं लगता क्या? पर उसे पता है ये तेल नहीं है, इसके अंदर एक सामर्थ्य है, एक अभिषेक है। ये वो मस्सा है जो परमेश्वर के दास उनके जीवन में है, वो उस पे है। ये तेल तब तक था, दुष्ट आत्मा को पता जब बाजार में था, ये तब तक था जब ये आया था, पर अब तेल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर सामर्थ आ गई। आप सोच के देखिए, आप में से जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, परमेश्वर ने जब भी किसी का चुनाव किया अपने काम के लिए, पानी से नहीं किया कि पानी डाला, कैसे किया? ऑयल से। उस सर पे क्या डाला? और ऑयल डालने का क्या, ऑयल डालने को परमेश्वर क्या कहते थे अपने दास से? जा मेरे दास का अभिषेक। कहीं भी बाइबल जा मेरे दास के सर पे तेल डाल के नहीं मिलेगा आपको, एक वर्ष भी नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको लिखा होने में जा मेरे लिए उसको चुन ले और उसके सर पे जाके तेल डाल के। बोलते थे जा मेरे दास का अभिषेक कर। अभिषेक करने के लिए जो प्रभु का जन जाता था, वो क्या लेके जाता था? कुप्पी में तेल। तो वो उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है। जब प्रभु कह रहा अभिषेक कर, तो ऑयल यानी वो ऑयल नहीं है, वो एक अनॉइंटिंग है, वो एक सामर्थ है जो दाऊद के ऊपर भी आया। और जब वो दाऊद के ऊपर आया तो गोलियत को मारना बड़ा आसान हो गया। उसी गोलियत से जिससे पूरी फौज, पूरे राजा डर रहे थे, राजा तक डर रहा था। ऐसे ही जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तक अभिषेक नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हमें डराएंगी, वो दुष्टात्माएं डराएंगी, वो बंधन डराएंगे, बिजनेस में नुकसान डराएगा, घर में, परिवारों में, रिश्तों में। लेकिन जब वो अभिषेक हमारे जीवन में आने लग जाता है, जब उस सामर्थ हमारे जीवन में आने लग जाती है, तब उन दुष्ट आत्माओं को हमसे डरना पड़ता है, वो हमारे जीवन से जाती है। सुनिए, एक चीज आपको बताता हूं। जब मेरी मिसेज प्रभु में आई, ये प्रभु में थी, तो हमारी शादी में मुझे पता लगा अभी इनके ऊपर वो अभिषेक नहीं है, और अन्य भाषाओं में भी अभी नहीं है। तो हम उस समय हम सेवा नहीं करते थे, हम एक
किसी चर्च के साथ जुड़े हुए थे, तो वो हमें लेके जाते थे अपने साथ सेवा में। तो कहे सिस्टर दुष्ट आत्मा वाले पर प्रेयर करो। मैंने घर से ही बोल के जाता था कि तुमने अभी ऊपर से वो सामर्थ्य नहीं पाई है, वो अभिषेक नहीं पाया, कितना भी बोले ना हाथ रखना ना प्रार्थना करना, सिस्टर प्रेयर करो। मैंने आके दिखाता था, मैं मना करता था। एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने, मैं इनके सर पे रोज हाथ रख रख के प्रेयर करता था, परमेश्वर वो अभिषेक इनको दे, वो आत्मा का सामर्थ्य दे, वो अभिषेक दे। करते 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 एक दिन ऐसा है, इन्होंने बताया मैंने कुछ पाया है। मैंने क्या? ऐसा। ठीक है, उन्हें बढ़ा, उसे बढ़ाओ। अन्य भाषा मिल गई। उसके बाद परमेश्वर ने बोला जो अभिषेक तेरे ऊपर है, तेरे अंदर जो मैंने डाला, उसका कुछ अंश, उसका कुछ भाग अपनी पत्नी को दे, क्योंकि तुम दोनों ने सेवा करनी है। एक दिन ऐसे ही आया, मैंने इन्हें बुलाया अकेले में, रात में हम प्रेयर करते थे। मैंने, परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला है, जैसा प्रभु ने बोला वैसा मैंने किया। मैं अपना वस्त्र इनके ऊपर डाल देता था, अपने ऊपर जो पहन के रखता था वो इनके ऊपर डाल देता था, और ये पूरा आत्मा में भर जाती थी। जैसे जैसे प्रभु मुझे कहता था ऐसा कर, ऐसा कर। और एक दिन ऐसा आया जब मसीह में भर गई, आज मैं कहता जाओ कोई भी दुष्ट आत्मा करो प्रेयर। तो आप उन चीजों से नहीं लड़ सकते। मेरे कहने का मतलब, जब तक आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके घर में अभिषेक नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य से नहीं है, हम दुष्ट आत्माओं से है। आपको मैं बता दूं, वचन कहता है हमारी लड़ाई किनसे है? दुष्ट आत्माओं से। अब आत्माओं से लड़ना है तो आत्मा में भी बढ़ना पड़ेगा, आत्मा का अभिषेक भी आना जरूरी है। ठीक है, हम वचन निकालेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका 11 अध्याय 25 वचन पढ़िए जरा। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। ऊपर से पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी और 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सुनिए, यहाँ वचन हमें बताता है, अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर आज तुझसे बात कर रहा है। अगर आज तू परमेश्वर की बात को ध्यान से समझेगा, समझेगी, तेरा जीवन सेव नहीं रहेगा, परिवार सेव नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, उसकी सामर्थ्य उसे बढ़ाएगी। अपने आंखों को बंद करो। मेरे परमेश्वर आज जब ये तेरे वचन को सुने, केवल तेरे वचन को सुनने नहीं, बल्कि उस सामर्थ्य को ये महसूस करे, उस अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करे, उन बंधनों से आजाद हो। और आज इस वचन को परमेश्वर जब ये सुने, जो अटल वचन है परमेश्वर, जो कभी न टलने वाला वचन है, जो सदा काल से है और सदा काल तक रहेगा। परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, आकाश और पृथ्वी का टलना सहज है, तेरा वचन नहीं टलेगा। और वचन में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। मेरे परमेश्वर आज ये वचन इनके घरों में, जीवनों में जाए, इनके दिलों में काम करे, परिवारों में काम करे, बिजनेस में काम करे, जॉब्स में काम करे। प्रभु ये वचन आपके लहू में छुपा कर इनके दिलों में डाल देता हूँ, मनों में डाल देता हूँ, और शैतान इसे चुराने ना पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपका आमीन छोटा है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि परिवारों में, जीवन में, यहाँ लिखा है दुष्ट आत्मा जब किसी इंसान के जीवन में होती है, रहती है परिवार में, तो वो निकल जाती है। ठीक है, वो निकल जाती है। निकलने के बाद वो फिर से क्या करती है? दोबारा पढ़िए। जब दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है, बाइबल बताता है कि दुष्ट आत्मा मनुष्यों में रहती है। दुष्ट आत्मा आपके फ्रिज में नहीं रहती, कूलर में नहीं रहती, एसी में नहीं रहती, पर घरों में, परिवारों में, जीवन में रहती है। ठीक है, आगे पढ़िए। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती, सुखी मतलब शांत जगह, सुखी जगह, अच्छी जगहों पर। हाँ। और जब नहीं पाती
तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी देखिए, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को अपना घर कहती है। क्या ये उसका घर है? नहीं। किसका घर है ये? परमेश्वर का। क्या लिखा है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का ये उसका घर है, लेकिन वो इसे अपना घर बनाना चाहती है। कितना अजीब लगेगा आपका घर में कोई और जो उसका घर है नहीं, वो आके आपको बाहर निकाल के मैं रहूंगा, आप रहने दोगे? नहीं। पर आज लोग रहने दे रहे हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये प्रभु का घर है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को रख के बैठे हैं और प्रभु को बाहर निकाल रखा है। कैसे? प्रभु की प्रेजेंस में रहना नहीं है, उसके अभिषेक में रहना नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है उनके जीवन में। अगर मैं अनाउंसमेंट करता हूं ना, एक पहले लोग आते थे, खैर हमारी टीम तो ऐसी है नहीं, जब मैं अनाउंसमेंट करता था 40 डे फास्टिंग है आपने प्रभु के जुर्म, 40 डे फास्टिंग 40 दिन, फिर आपस में 40 दिन आप फास्टिंग नहीं कर सकते। 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से दुष्ट आत्माओं को शरीर में रखा हुआ है। कितने टाइम हो गया दुष्ट आत्मा को? पूछता हूं, पास्टर जी 15 साल हो गए। फास्टिंग 4 घंटे नहीं रख सकते, 15 साल के दुष्ट आत्मा को रख। यही तो फायदा उठाती है वो। ये जो घर है प्रभु का है, ये जो घर है परमेश्वर का है, ये जो बॉडी है पवित्र आत्मा के लिए है। पर यहां क्या लिखा है कि शैतान भी, दुष्ट आत्माएं भी इसे अपना ही घर समझ लेती है और उसमें रहती भी है, कानूनी हक से नहीं रहती, धोखे से, चालाकी से। पढ़िए आगे क्या लिखा, जोर से पढ़िए। सूखी जगहों पर आराम ढूंढती हैं और नहीं मिलता, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया वो पाती। जब निकल जाती है परिवारों से, दुष्ट आत्माएं जब घरों से निकल जाती है, वचन ये कह रहा है, फिर वो उस घर को छोड़ के, जब उस परिवार को छोड़ के जाती है, तो और कोई परिवार ढूंढती है, और कोई जगह ढूंढती है, और उसे नहीं मिलता तो फिर एक बार रिटर्न फिर आती है, दोबारा उस घर की तरफ फिर आएंगी, दोबारा उस जीवन की तरफ फिर आएंगी। हाँ, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी देखिए, है। अपने से 7 बुरी और ले आती है, और जो इंसान अभी डिलीवरेंस हुआ था, आजाद हुआ था, उसके घर में अपने से 7 बुरी और दुष्ट आत्मा लाती है, और उसकी जो दशा होती है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। लेकिन आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ बैठा था प्रभु की हजूरी में, और परमेश्वर मुझे किसी और चीज पे बात कर रहे थे। ये मैं इस चीज पर प्रचार नहीं करना चाहता था, कुछ और मैं प्रभु से बात कर रहे थे प्रभु, और परमेश्वर ने सडनली इस वचन पर मेरा ध्यान करा, और जब मैं पढ़ने लगा तो प्रभु ने एक चीज मुझे दिखाई। दुष्ट आत्मा निकलती है, चली जाती है प्रभु की सामर्थ के द्वारा, फिर से आती है, वो फिर से कैसे रहती है मनुष्य के शरीर में, फिर से कैसे इंटर कर जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसे निकाल दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने तो उसे निकाल दिया, तो वो फिर से कैसे उसी जगह में दोबारा आके रहने लग जाती है। मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्मा फिर से उसी घर में, फिर से उस परिवार में, फिर से उस शरीर में कैसे आ जाती है, कैसे रहने लग जाती है। पहले तो अकेले रह रही थी, अब 7 को लेकर रह रही है, क्या कारण है कि दुष्ट आत्मा फिर से उस घर में आ जाती है। ये बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दुष्ट आत्मा जाती कैसे है। निकालिए, पढ़िए। लूका का रचित सुसमाचार उसका 11, 24 और 25 पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़िए जल्दी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने नहीं सॉरी, प्रेरितों का काम उसका और प्रेरितों के काम उसका 10 और 38 पढ़िए, 38 से पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से जोर से पढ़ो, माइक पास करो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यानी क्या, परमेश्वर ने
प्रभु यीशु को क्या किया? क्या किया? अभिषेक किया। किससे किया? आत्मा और सामर्थ से। पवित्र आत्मा और सामर्थ से। पवित्र आत्मा और सामर्थ से। आगे पढ़िए। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी क्या है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, भलाई करता फिरा। यानी सामर्थ से, पवित्र आत्मा के और अभिषेक से प्रभु यीशु काम करते थे और दुष्ट आत्माओं को, बीमारों को चंगा करते थे। तो दुष्ट आत्मा या बंधन को इंसान अपनी बुद्धि से, अपने आप से नहीं निकाल सकता। इसके लिए सामर्थ्य चाहिए, इसके लिए अभिषेक चाहिए, इसके लिए अनॉइंटिंग होनी चाहिए, इसके लिए मस्सा होना चाहिए, इसके लिए मस्से के नीचे होना बहुत जरूरी है, अभिषेक के अंदर आना बहुत जरूरी है। आज लोग क्या करते हैं? अभिषेक को हल्के में लेते हैं, सामर्थ्य को हल्के में लेते हैं, इसलिए बंधनों में रहते हैं। उन्हें लगता चर्च ही तो जाना है, कोई भी चले जाओ, मुझे मिलते हैं, सब जगह तो है प्रभु। मैंने प्रभु तो सड़क पे भी है, फिर रोड पे भी चर्च भी क्यों जाना? रोड पे खड़ो के प्रेयर कर लो। प्रभु कहाँ नहीं है बताइए? परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हर जगह है, पर परमेश्वर का सामर्थ, उसका अभिषेक वहां है जहां वो चाहता है। वो हर जगह नहीं रखता, हर जगह उसका अभिषेक आपको नहीं मिलेगा। और आज लोग इस अभिषेक को, आज इस सामर्थ्य को हल्के में लेते हैं, इस अनॉइंटिंग को हल्के में लेते हैं। बोलेगा प्रेरित तो करनी है, किसी भी चर्च में कर लो, कहीं भी चले जाओ, प्रार्थना तो करनी है। आपको मैं अच्छे अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग दिखा दूं, उनके बच्चे बर्बाद हैं। आप बोलोगे क्या पास्टर जी, प्रार्थना करने वाले? हाँ, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। हमारे इधर एक रहते हैं, कोई मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा बाइबल का वचन, बाइबल ऐसे रट रखी उन्हें, रट वचन निकाल निकाल कर प्रार्थना करता है। वो लोगों के घरों में प्रार्थना करने चले जाते हैं, लोगों को हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, पर पूरा घर बर्बाद है उनका। क्यों? जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर होकर काम नहीं करते हो, आपको देखो, प्रार्थना तो सुनेगा परमेश्वर। आप भी किसी के लिए प्रेयर करने चले जाओ, किसी के घर में, देखो वहां काम होगा, लेकिन क्या आप सेफ हो? आपके ऊपर वो सामर्थ्य है क्या? आपके ऊपर वो अभिषेक है क्या? आपके ऊपर वो मस्सा है क्या? आप उस अनॉइंटिंग के नीचे हो? जब हम ऑफिस में काम करते हैं, मैनेजर का काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जो अधिकार दिया जाता है वो काम, अधिकार काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का काम, हम गाड़ी रोक सकते हैं पर चालान नहीं काट सकते। कुछ गाड़ी हम रोक सकते हैं, भैया रोक लो, क्या चालान काट सकते? क्यों? वही चालान काट सकता है व्हाइट कमीज पहनकर, नीली पैंट पहन के, तो मैं भी ट्रैफिक पुलिस वाला जैसा लग सकता हूं, पर मैं चालान क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि इसके पीछे अधिकार काम करता है। क्या होता है? जब अधिकार नहीं होता हमारे पास किसी चीज का, जब हम देखिए, गाड़ी चलाने के लिए भी हमें सरकार क्या देती है? वो सरकार की ओर से अधिकार है, अब ये कानूनी तरीके से गाड़ी, लेकिन जिसके पास वो अधिकार नहीं है, वो गाड़ी चला तो सकता है, लेकिन पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने उसे, चाहे वो हमसे अच्छी गाड़ी चलाना जानता हो, है ना, चाहे वो प्लेन उड़ाने वाला हो, पर अगर वो बिना अधिकार के प्लेन उड़ा रहा है, बिना लाइसेंस के उड़ा रहा है, तो उसको जेल होगी। तो अधिकार को जब हम नहीं समझते, सामर्थ्य को हम नहीं समझते, अभिषेक को हम हल्के में लेते हैं, नहीं जी प्रेयर तो करनी है, वो हो जाएगा सब कुछ। मैं कहता प्रेयर करो, प्रार्थना करो, लेकिन आप उस अभिषेक के लिए, उस आज क्या, अब ये समय वो नहीं रहा। समझ लिया? ये समय नहीं है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक से काम करते थे। दोबारा पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया? किससे किया? पवित्र आत्मा सामर्थ्य से। सामर्थ्य से। हम किसको फॉलो कर रहे हैं?
बोलिए यीशु को किसको यीशु को किसको यीशु को फॉलो यीशु को कर रहे हैं। यीशु के पास सामर्थ भी था, अभिषेक भी था, तो हमारे ऊपर भी तो होना चाहिए ना। फॉलो का मतलब ये नहीं है कि फॉलो हम यीशु को कर रहे हैं और यीशु जैसा हमारे अंदर। देखिए जब हम मसीह में होंगे, अभिषेक में होंगे, अनॉइंटिंग में रहेंगे, परमेश्वर काम करेगा। आज बहुत से लोग इस चीज के लिए अवेयर नहीं है। लड़ाई इनको पता नहीं है उस अंधकार से। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। और हम कौन से, हम शारीरिक हथियार लेकर नहीं लड़ सकते। जो दुष्ट आत्मा हमसे लड़ रही है वो कैसे लड़ रही है बताइए, बताइए। दुष्ट आत्मा कैसे लड़ रही है हमारे से? आत्मा से। वो आत्मा तो है ही, वो लड़ कैसे रही हो? बाइबल बताती है शैतान के पास सामर्थ है। समझ रहे? सामर्थ, वो उसके पास अभिषेक है। वो अभिषेक और सामर्थ से लड़ रहा है। आप बिना अभिषेक बिना सामर्थ की लड़ाई कर लेंगे? सामने वाले, अगर मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है और आप फौज में, आप सब, सामने वाला बंदूक और तोप लेके आ रहा है, गन, मशीन गन लेके, और आप डंडा लेके आ रहे हैं, आजा आजा, कौन मरेगा? डंडे वाला। एक बार उन्होंने डंडे वाले सब गड़, तो यही तो कर रहे हैं लोग, डंडा लेके शैतान के पास आजा, और फिर घर बर्बाद हो जाते हैं, फैमिली बर्बाद हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर हमें, अगर वो हमारे पास मशीन गन लेके आ रहा है तो हमें मिसाइल लेके चलना उसके, आजा बाजा, है ना? अगर हमारे सारे बॉर्डर पे मिसाइलें लगी पड़ी हैं और सामने वाला मशीन को देख रही, नहीं भाई एक मिसाइल मारेगा सब ढेर हो जाएंगे। समझ रहे? आपको उस सामर्थ को लेना है, उस अभिषेक में भरना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी काम जो किया है पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से। यीशु मनुष्य नहीं थे, बाइबल कहती है वो 100% मनुष्य थे और 100% ही परमेश्वर। प्रभु ने हमें सिखाया है, जब वो खुद मनुष्य होकर, खुद परमेश्वर के बेटा होकर भी, उन्हें भी आत्मा में सामर्थ और अभिषेक में था। आज हम कैसे बिना आत्मा के सामर्थ के अभिषेक के चल रहे हैं बताइए? लूका 9 निकालिए, उसका एक पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहाँ पे। जल्दी पढ़िए, जल्दी फटाफट से। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सुनो, सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दी? सामर्थ और अधिकार। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार। किसको? बीमारों को दिया, 12 अपने चेलों को, अपने चेलों को। 12 चेलों को। ये देने की जरूरत क्या थी प्रभु को? ऐसे ही नहीं वैसे जाओ जाओ जाओ, पहले कुछ दिया फिर उन्हें भेजा। समझ रहे? आज लोग क्या करते हैं, पहले चले जाते हैं, बाद में पता लगता है हम पे तो कुछ भी नहीं है। लिखा है पहले प्रभु ने उन्हें दिया, क्या दिया? सामर्थ और अधिकार। अधिकार। आज लोग ये चीज नहीं समझ रहे, क्या करने के लिए? गुल्ली डंडा खेलने के लिए, दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा बीमारियों को दूर करने के लिए। हाँ, किन से लड़ने के लिए? दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार। अभिषेक और अधिकार। वो सामर्थ दिया, वो अधिकार दिया। क्यों दिया? ताकि वो दुष्ट आत्माओं से लड़ सके। आज लोग ये चीज नहीं समझते, और लगता है चर्च में जाना है, खंजरी तो बजानी है, ढोलक तो बस, तालियां तो बजानी है, ओके मीटिंग हो गई, प्रचार सुन लिया, वचन सुन लिया। अब ये नहीं देख रहे कि सामर्थ है या नहीं है, अभिषेक है या नहीं है। मेरे पास कॉल आती है, मेरे पास नहीं आती, मेरे वॉलंटियर हमारे प्रेयर नंबर पे आती, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। चर्च जाते? हाँ। कितने? 5 साल से। हाँ कितने? 10 साल से। क्या हुआ? ये प्रॉब्लम नहीं जा रही। अच्छा क्या हुआ? हमारे पास्टर ने बोला घर खाली कर दो, उसमें दुष्ट आत्माएं हैं। घर खाली कर दो, दुष्ट आत्माएं? मतलब हम तो दुष्ट आत्माओं से घर खाली करवाते हैं। तुम्हारे पापा, मैंने बोला तुम्हारे पास्टर बिलीवरों से घर खाली करवा रहे हैं कि पास्टर जी हम रेंट पे रह रहे हैं। क्यों?
सबने 32, हाँ सबने 32वां ले रखा है। सब चर्च भवन में जाते हैं। पास्टर ने बोला घर खाली कर दो क्योंकि इसमें दुष्ट आत्मा। बाइबल बताती है कि प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने का। क्या लिखा भी कि प्रभु यीशु ने अधिकार दिया, अभिषेक दिया, सामर्थ्य दी दुष्ट आत्मा को निकालने का। ये नहीं कहा दुष्ट आत्मा को देख के तुम ही घर से निकल जाना। जिस घर में जाओ दुष्ट आत्मा दिखे निकल लेना उधर से, बल्कि जिस घर में जाओ उस घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देना। मैंने पूछा, मेरे वॉलंटियर ने बात की कि सिस्टर क्या हुआ, ऐसे ऐसे आपका हम रेंट पे रह रहे हैं जी, आपका अपना घर है। पास्टर ने बोला कि इस घर में दुष्ट आत्मा है, आप नहीं रह पाओगे। क्यों? मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरा भाई बीमार रहता है, हम बीमार रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। मैं समझ गया प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जहाँ सामर्थ्य नहीं है, जहाँ अभिषेक नहीं है, वहाँ उस घर में, उस जीवन में, परिवार में, बिजनेस में दुष्ट आत्मा गुल्ली डंडा खेलती है, चिड़ी चक्का खेलती है। रोज उसी घर में खेलेगी। यार कोई निकालने वाला है नहीं, ये अपना परमानेंट घर है, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी अपनी परमानेंट है। क्यों? क्योंकि इस घर से हमें निकालने वाला कोई नहीं। लेकिन जैसे आप उस प्लेस पे आते हो, जैसे आप उस जगह पर आते हो, जैसे आप उस मैन ऑफ गॉड के पास आते हो, जैसे आप उस सामर्थ के पास आते हो, उनके पैर थरथराने लग जाते हैं, वो दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती है, क्योंकि उन्हें पता अब टक्कर का कोई मिल गया, अब टक्कर होने वाली है, क्योंकि यह सामर्थ बह रहा है, अभिषेक काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कभी आपने रेसलिंग देखी होगी, एक रेसलिंग करने वाला यूं ही नहीं, डब्ल्यू आप देखी होगी। क्या कह रहे हो? अरे पास्टर जी कैसी बात, यहाँ से जाने के बाद तो यही करना है ना। वो रेसलिंग में उतरने से पहले आपको तो दिखता है, और क्या क्या धोबी पछाड़, वो क्या पटका है, वो क्या मुंह पे मारा है, वो पच्छन। लेकिन उसके पीछे मेहनत देखते हो आप, घंटों घंटों जिम में प्रैक्टिस। समझ रहे हो क्यों करता है? वो ऐसे ही आके उतर जाए मैदान में। समझ रहे हो? इसके पीछे मेहनत है। आपको क्या करना है? आत्मा में मेहनत करनी है, अभिषेक में रहना है, मसा में रहना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, प्रार्थनाओं में रहना है। अभी देखिए, ये गोल्डन, आपके पास गोल्डन मौका है 40 डे फास्टिंग का। 40 दिन अब फास्टिंग हो, आप उस सामर्थ्य में बढ़ सकते हो। और आपने कोई संडे स्किप नहीं करना। शैतान तो यही चाहता है। आपको लगेगा कि मैंने एक संडे छोड़ दिया तो मेरा 1000 रुपए का फायदा हो गया सैलरी में, इस बार संडे में ओवर टाइम का ये कुछ मिल जाएगा, है ना। आप 1000 पाके खुश हो जाओगे, पर कहीं 1 करोड़ की पार्टी चल रही होगी। कहाँ चल रही होगी पता है? शैतान में। बोले क्या हुआ सर आज? अरे वो देखा एक संडे स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी संडे तो वो प्रचार होना था कि हमारे से कैसे टक्कर ले सकते हैं वो, है ना। उसी दिन ये प्रचार होना था, आज उसने सुना नहीं भाई। अरे सर क्या हो इतना? अरे भाई तुम्हें पता अभिषेक का प्रचार होना था, वो सुन के नहीं आया आज, इसलिए मैं करोड़ों की पार्टी दे रहा हूँ। और आपने क्या पाया? 1000 रुपए। इस बार संडे 1000 रुपए बढ़ के आएंगे, 1000 रुपए बढ़ के आएंगे सैलरी में। क्यों? संडे छोड़ दिया और वहां 1 करोड़ की पार्टी चल रही है। क्योंकि वो उसने क्या छोड़ दिया? उसने वो अभिषेक, उस सामर्थ, वो चीज छोड़ दी जो उस शैतान के लिए, जो उसको प्रमोशन में बढ़ने से रोक रही थी, अभिषेक में बढ़ने से रोक रही थी। अभिषेक जो सामर्थ है, जो अनॉइंटिंग है, केवल चंगाई के लिए नहीं है, हर चीज में काम आती है वो। अभी ब्रदर ने बताया, वो ऑयल, प्रभु के दास ने जो अभिषेक का ऑयल दिया में से लगा के गया, उस ब्रदर के जीवन में और भी बहुत सारी दवाइयां उन्होंने पहले भी दी है कि मैं उस ऑयल को अपने जीवन में लगा के गया, प्रेयर के साथ में गया, परमेश्वर ने मेरी काम को करवा दिया। क्यों? क्योंकि जब आप उस सामर्थ्य के साथ चलते हो जो परमेश्वर की है, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर आपको कहीं ना नुकसान से भी बचा लेगा। मुझे भी बचाया परमेश्वर ने नुकसान से। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जरा जोर से, क्या लिखा? फिर उसने 12 को बुलाकर
उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दिया? सामर्थ्य और अधिकार। किस लिए? दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। है ना? हाँ, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ और अधिकार होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हल्के में मत रहो। और कभी मत सोचो कि अंधकार काम नहीं करता, अंधकार काम करता है। दिन है तो रात भी है, पवित्र आत्मा है तो शैतान भी अपना काम कर रहा है। पर उसके काम पर जय पाने के लिए, उसकी बुराइयों पर जय पाने के लिए हमें प्रार्थनाओं के साथ उस अभिषेक का भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। निकालिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 पढ़िए ध्यान से, जोर से पढ़ना, सब ध्यान से सुनो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। सुनो, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के उन वरदानों के विषय में, पवित्र आत्मा के उन वरदानों के विषय में अनजान रहो। क्यों? क्योंकि जितना हम परमेश्वर के उस वरदानों के विषय में, उन अभिषेक के, उन कामों के विषय में अनजान रहेंगे, याद रखिए हम कभी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे फौजी को जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी गन उठाकर चलाना नहीं सीखी, कभी गोली नहीं फायर की, आप उसे बॉर्डर पे खड़ा कर सकते हैं? नहीं। उससे तो दूसरा सैनिक थप्पड़ चले चल भाग ऐसे, क्योंकि उसे पता है जब बंदूक सीधी पकड़ने ने उल्टी पकड़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? हम जब आत्मा में सैनिक बनना चाहते हैं, आत्मिक चीजों बनना चाहते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, आत्मा के वरदानों के बारे में अनजान मत रहो। अन्य भाषा के बारे में आज लोग अनजान है। अन्य भाषा बोलने, उनसे बोलो मांगो प्रभु से, मैं ले हैंड करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो अपने घरों में, परिवारों में। उनको कोई पता नहीं है। कई तो मजाक बनाते, ये लाला लाला लूला लाला कर रहे हैं, ये टिप्पा टिप्पा टुप्पा टुप्पा कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। कौन ठट्ठा उड़ाते हैं? जो आत्मा के वरदानों के बारे में अनजान है। समझ रहे? हम सब जानते हैं पनीर के बारे में। जिसने पहली बार पनीर निकाला होगा उसको पता होगा ये क्या है। बोले ये क्या बन गया, दूध सा जम गया, ये है क्या? आज देखो उसी पनीर से शाही पनीर, मटर पनीर, ये पनीर, कबाब पनीर, ये पनीर। जिसने पहली बार निकाला होगा वो भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया, ये क्या डला सा बन गया है ना? और आज देखो तो आप दूसरों के कहने से मत चलो। कोई आपको कुछ भी बोले, अरे क्या बोल रहे हो आप, ये बोला आपको समझ नहीं आ रही ना, जिससे बातें कर रहा हूं उसे समझ आ रही है ना? आप एक बताओ, आप और मान लीजिए मैं और मेरी मिसेज, वो भी पंजाबी में बात कर रही है, मैं भी, दूसरा बंदा आता है बिहारी, है भैया हमें समझ नहीं आ रही, तो हम बंद कर देंगे अपनी भाषा? नहीं। हम उसे बोलेंगे तू भी सीख ले। आज पंजाब में जाओ, बिहारी भी पंजाबी में बेच रहा कुछ, वो भी बिहारी भी बोलता, मैंने देखा है। बस इधर आओ, पूछो कहां बिहार से है। उसको पता है पंजाब में रहना तो पंजाबी आना जरूरी है, और अगर आत्मा में रहना तो आत्मा की भाषा भी आना जरूरी है, अन्य भाषा आना जरूरी है, वरना ऐसे ही रह जाओगे आप। समझ रहे हो? मजाक बनाएंगे लोग आपका। मेरा बनाते थे। पूरी कलीसिया में जिस चर्च में मैं जाता था, पहला बंदा जिसको पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा, मेरे ही अंदर शैतान ने इतनी प्रॉब्लम डाल रखी थी, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। 5, 6 साल, 8 साल मैंने कभी प्रार्थना ही नहीं की अन्य भाषाओं में। मैं कहता ये, फिर प्रभु ने मुझे एक दिखाया, ये देख। मैंने मेरे को मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा देखा। ये एक दिन एक पास्टर उन्होंने बुलाए बड़े बाहर से उसी चर्च में, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, वो उसी जो अन्य भाषा में बोलता था उसमें वो बात कर रहे थे। मैंने अपना सर कुचाया, मैंने ये तो बहुत बड़े दास है, ये कैसे? कुछ समझ आया यार, लग रहा मुझे कुछ प्रभु ने दे दिया। एक बार मैं और मेरे ब्रदर छोटे रात में 11 बजे किसी के घर गए, और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा।
और ये लड़का 2 दिन से 3 दिन से नहीं सो रहा है और लड़की बन जाता है पूरी हमारा लड़का, और ऐसे ऐसे करता है लड़कियों की तरह। और जब हम गए तो पता लगा दुष्ट आत्मा है। आप यकीन मानोगे, मैंने अपने ब्रदर को बोला कुछ नहीं करना, सिर्फ अन्य भाषा में प्रेयर करनी है। जैसे हमने प्रेयर करी अन्य उसने कान बंद कर लिए जोर से, बंद करो बंद करो। मैंने बोला लोगों को नहीं समझ आता, पर इस दुष्ट आत्मा को समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। बस यही तो चाहिए। जब वो चीज दुष्ट को समझ आ रही है और क्या चाहिए, लोगों को समझ आने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोले उसका वो भी करे, वो ढंग से नहीं पढ़ते। बाइबल में ये भी तो लिखा है जो आत्मा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को उसकी समझ नहीं आती। वो परमेश्वर से बातें करता है क्योंकि परमेश्वर को समझ आती है। तो ये भी तो बोलो, जरूरी है हम एक्सप्लेन करें। अब हमारे सामने 2 तमिल या मद्रासी बात करें, हमें नहीं समझ